हाय स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आप चुंबकीय क्षेत्र पढ़े थे। इस वीडियो में आपका टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, अविरत प्रदर्शित करती हैं या अविरत प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं की सहायता से दर्शाया जा सकता है और उन्हीं बल रेखाओं पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो आपका चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये आपका चुंबकीय बल रेखाएं हो गई कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब आपका आता है टॉपिक चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। मतलब इनके गुण क्या हैं? तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण ये हैं। पहला गुण ये है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के, ये चुंबक आपका है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है इस प्रकार से। ठीक है, ये इस तरफ से निकलेगी और इस तरफ प्रवेश करेगी, ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव पर वक्र बनाती हुई प्रवेश करती है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं, मतलब कि एक दूसरे को नहीं काटती। क्योंकि यदि काटती, दो बल रेखाएं ऐसे मान लीजिए काटती एक दूसरे को, तो यहाँ कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। मतलब कि यहाँ कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होती, जो कि असंभव है। दूसरा, अगला आपका आता है, क्या होगा
कि जिस चुंबक के ध्रुव के समीप जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं से पास पास रहेंगी, ठीक है, पास पास होती हैं, वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जहां पर दूर दूर इस प्रकार से थोड़ा दूरी दूरी पर है, दूर दूर होती हैं, वहां पर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और लास्ट पॉइंट आपका आता है कि जिस स्थान पर या जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं, वहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो क्या होता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण? तो पहला यह है कि आपको बताएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। यह आपका हो गया। दूसरा पॉइंट आपको बताएं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। आपको बताएं, यदि प्रतिच्छेद करती या काटती, यदि प्रतिच्छेद करती तो प्रतिच्छेद बिंदु, या इसी को आप कह सकते हो कटान बिंदु, जहां पर वो काटेंगे एक दूसरे को, कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती जो कि असंभव है। ठीक। तीसरा पॉइंट आता है, चुंबक के ध्रुव के समीप जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। और जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां दुर्बल या निर्बल, मतलब कि कमजोर, दुर्बल
चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक। फिर आपका ये चौथा पॉइंट, जिस स्थान पर या जहां पर जो भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर, ठीक है, एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं, वहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता